सपनों की उड़ान। आनंद की कहानी। पंजाब के एक छोटे से गांव सरगोधा में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। गांव में बिजली पानी की समस्या तो आम थी, पर सबसे बड़ी समस्या थी वहां के लोगों की सोच। लड़के पढ़ाई लिखाई के बाद खेतों में काम करते और लड़कियां घर के कामकाज में लगी रहती। लेकिन आनंद की सोच बाकी लोगों से अलग थी। उसे फिल्मों का बहुत शौक था। जब भी गांव के एकमात्र टीवी पर कोई फिल्म चलती, आनंद घंटों उसे देखता और खुद को उस पर्दे पर देखने का सपना देखता। आनंद का परिवार खेती करता था। उनके पास पैसे तो कम थे, पर उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी। आनंद अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं एक दिन बड़ा हीरो बनूंगा, मेरी फिल्में दुनिया भर में देखी जाएंगी। पिता मुस्कुरा कर कहते, बेटा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हकीकत से मत भागो। ये गांव छोड़कर बाहर की दुनिया आसान नहीं है। आनंद ने अपने गांव की छोटी सी पाठशाला से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, आनंद, फिल्मी दुनिया बहुत कठिन है, हम जैसे गांव के लड़के वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आनंद को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आनंद ने अपने माता पिता को बताया कि वह मुंबई जाना चाहता है। ये सुनकर माँ परेशान हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे सपोर्ट कर सके, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो। आनंद ने जवाब दिया, माँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। कुछ पैसे जुटाकर और पुराने कपड़ों के साथ आनंद ने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी। वहां पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि सपनों की नगरी इतनी आसान नहीं है। हर कोई यहाँ अपने सपने लेकर आता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो डटकर मेहनत करता है। मुंबई में आनंद ने एक छोटे से कमरे में कुछ अन्य स्ट्रगलर्स के साथ रहना शुरू किया। दिन भर वह ऑडिशन के लिए इधर उधर दौड़ता और रात में किसी चाय की दुकान पर या रेस्टोरेंट में काम करता। कई बार तो उसे खाने तक के पैसे नहीं मिलते थे। ऑडिशन में उसे बार बार रिजेक्शन मिलता। लोग कहते, तुम्हारी हिंदी ठीक नहीं है, तुम्हारा लुक हीरो जैसा नहीं है, तुम्हारे अंदर स्टार बनने की बात नहीं है। लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी भाषा सुधारने के लिए क्लास ज्वाइन की, डांस सीखना शुरू किया और जिम में जाकर अपनी फिजिक पर काम किया। कई सालों के संघर्ष के बाद आनंद को एक छोटे से टीवी एड में काम करने का मौका मिला। यह उसका पहला कदम था। इसके बाद उसे छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उसकी एक्टिंग को लोग पसंद करने लगे, लेकिन बड़े रोल अभी भी दूर थे। एक दिन एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने आनंद को एक ऑडिशन के लिए बुलाया। वह बहुत नर्वस था, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लीड रोल देना चाहता हूँ। ये फिल्म आनंद के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। फिल्म हिट हो गई और आनंद रातों रात स्टार बन गया। इसके बाद उसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। वह अपने गांव का पहला लड़का था जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। आनंद ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। वह अब देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उसने खूब दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन उसकी सादगी कभी नहीं बदली। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आनंद अपने गांव और पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूला। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। जब भी उसे मौका मिलता, वह गांव जाकर अपने बचपन के दोस्तों से मिलता और उनकी मदद करता। एक दिन गांव में उसके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां खड़े होकर आनंद ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी मेहनत और इस गांव की मिट्टी की वजह से हूँ। इस गांव ने मुझे सपने देखने की ताकत दी और मैंने इन्हें पूरा करने की। आनंद की कहानी बताती है कि अगर इंसान में मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आनंद का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी पहचान बनाने का सपना देखता है।